अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, जितना कह रहा है वो पहले करते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, कंपास का पॉइंट 0 पे हल्का सा दबाएंगे, 8 पे हल्का सा दबाएंगे, अपना स्केल को रख के, है ना, स्केल को रख के लाइन तुरंत नहीं खींचेंगे, 0 पे दबाएंगे, 8 पे दबाएंगे, उसके बाद अपने पेंसिल को नोक को रख के दोनों पे मिला लेंगे कि मिल रहा है कि नहीं, बैठ रहा है कि नहीं। उसके बाद दोनों को मिला देंगे। इसको ए लिख दिए, इसको बी लिख दिए, है ना। ये 8 सेंटीमीटर का है। कह रहा कि टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेंटर मान के, ये टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर है याद रखिएगा, और 4 सेंटीमीटर का एक क्या बना देंगे हम, सर्कल। तो निश्चित रूप से अगर पूरा 8 है तो आधा पे 4 होगा, तो एक सर्कल हम बना दिए, ठीक है, बन गया 4 सेंटीमीटर रेडियस का। फिर कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 एंड टेकिंग बी एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब बी को सेंटर मान के एक दूसरा सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो। तो सेंटर अगर ये मानना है तो घूमेगा सर्कल यहीं से, और अगर ये 4 बचा तो 3 तो यही कहीं पे रह जाएगा, छोटा रहेगा। आप भी समझ रहे हो कि 4 तो यहाँ से यहाँ तक है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट था आपका, तो 3 यही कहीं रह जाएगा, तो एक सर्कल दूसरा बन जाएगा। आप बनाइएगा, आपको लगेगा ही कि नहीं यहीं से गुजरेगा। 3 सेंटीमीटर नापना है आपको स्केल से, अपने कॉम्पास और पेंसिल को रख के देख लेना अलग से 3 सेंटीमीटर, उसके बाद सर्कल खींच देना है। फिर कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू ईच सर्कल, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। मतलब ये हुआ कि इस सर्कल पे जो टेंजेंट खींचना है इसके सेंटर से खींचना है, और इस छोटे वाले सर्कल पे जो टेंजेंट खींचना है इसके सेंटर से खींचना है। कोई नहीं, वही क्वेश्चन है। जब आपको यहाँ से टेंजेंट खींचना है इस पे और यहाँ से टेंजेंट खींचना है इस पे, तो आप एक काम करें, काम ये करें कि इस सर्कल को कुछ देर के लिए भूल जाएं कि ये है भी कि नहीं है। मतलब सीधा ये सर्कल देखें और एक पॉइंट बी देखें जहाँ से आपको टेंजेंट खींचना है, बस ये दोनों को देखें। यहाँ पे देखने के बाद इससे आपको 2 टेंजेंट खींचना है, तो आप क्या करें कि ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचें। और आपको यहाँ तो आसान है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो यही आएगा, क्योंकि ए और बी का मिड पॉइंट ही ये था, तो ये भी तय है, तो वो खींचने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, है ना। आप डायरेक्ट इसको करिएगा तो वो आएगा अपना, है ना। हम तो रफ बना रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ही। इसको सेंटर मान के इसको रेडियस मान के सर्कल खींच देना है, तो सेंटर ये मानिएगा तो सर्कल ये बनेगा आपका। ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट किया, ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट किया प्रीवियस सर्कल को, वही पॉइंट आपका ए है और बी है, तो ए को बी से ज्वाइन कर दीजिए, है ना। वो अपना स्केल रख लीजिएगा और इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए, हो गया एक टेंजेंट ए बी। फिर इसके सेंटर से जब छोटे वाले सर्कल पे हमको बनाना था, उसके लिए आप कंसंट्रेट हो जाइए केवल ये वाला जो सर्कल है, केवल इस पे, और वो बाहर वाले पॉइंट पे अर्जुन की तरह सोचना है, बस मछली की आंख में देखना है। यही ए है और ये सर्कल है, इस पे टेंजेंट खींचना है, तो बस बाहर वाले पॉइंट से इस पे टेंजेंट खींचना है। तो इसके सेंटर को ज्वाइन किया हुआ है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, तो भैया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो यही होने वाला है। और निश्चित रूप से जब मिड पॉइंट यही आएगा तो सर्कल भी यही आएगा, और सर्कल भी यही आएगा, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट को आप जो को ज्वाइन करना है, सिंपल सी बात है, हो गया। आसान था तो ये तो अब तो करना ही नहीं पड़ेगा इसके लिए, है ना। इसके लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो यही ना आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट तो यही है। बस कोई दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्ट ज्वाइन कर देना स्केल रख के। ए को बी के स्केल से रख के ज्वाइन कर दो, फिर इसको स्केल रख के ज्वाइन कर दो, बन गया। ये भी आसान था। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो वीडियो को, शुरू से देखोगे समझ में आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे।